जानकार मानते हैं कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता पशुपति कुमार पारस हमेशा कच्चा दांव खेलते हैं। पशुपति पारस ने कभी भी पक्का दांव नहीं खेला। उन्होंने थोड़े समय के लिए केंद्रीय मंत्री का पद तो पा लिया, लेकिन चिराग की तरह मोदी के हनुमान नहीं बन सके। अब पशुपति पारस ऐसा हनुमान बनने की फिराक में है जो एनडीए की सियासी लंका जलाने के लिए तैयार हो। पशुपति कुमार पारस का कार्यालय छिन गया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर वो ताल ठोक रहे हैं। सवाल उठता है कि नुकसान किसे है। बिहार की राजनीति में हलचल की स्थिति पैदा करते हुए पशुपति कुमार पारस ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी आगामी 2025 के चुनाव में सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। जानकारों का मानना है कि जिस तरह प्रशांत किशोर वोट काट रहे हैं, उसके बाद पशुपति कुमार पारस वोट काटेंगे। दलितों के सबसे ज्यादा वोट बट जाएंगे। वैसे में इसका नुकसान एनडीए को भी उठाना पड़ेगा। पशुपति कुमार पारस के पास दलित वोट ही है, वे कुछ नहीं करेंगे तो दलितों के वोट को तो काट ही सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पशुपति कुमार पारस अभी एनडीए में बने हुए हैं या चिराग पासवान की माने तो एनडीए से गायब है। हालांकि ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि चुनाव से पहले बीजेपी के नेता उन्हें मना लेंगे। हालांकि इसमें कुछ लोगों का शक हो रहा है। जानकार मानते हैं कि बीजेपी के पास चिराग जैसा चेहरा है, वे पशुपति कुमार पारस पे क्यों ध्यान देंगे। देना होगा तो पशुपति पारस को किसी प्रदेश का राज्यपाल बना दिया होता। पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि हमारी पार्टी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हमारे कार्यकर्ता सभी बूथों पर चुनावी तैयारी में लगे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर गठबंधन में समझौता होता है तो उन्हें मनपसंद सीटें मिलती है, तब तो ठीक है, सहयोगी दलों के साथ वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन यदि उनकी पार्टी को उचित सीट नहीं दी जाती है तो वो अकेले चुनावी मैदान में उतरेंगे। इशारा साफ है कि वो विद्रोह करेंगे और अपने उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारेंगे। इससे सियासी टेंशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है एनडीए में। ध्यान रहे कि पशुपति कुमार पारस दिवंगत नेता रामविलास पासवान के छोटे भाई है। रामविलास के निधन के बाद उन्होंने पार्टी को तोड़ दिया। उसके बाद चिराग से अलग हो गए। उन्होंने एनडीए सरकार को ज्वाइन कर लिया और अपने साथ सांसद ले जाकर मंत्री बन गए। 2021 में लोजपा के अध्यक्ष पद पर कब्जा किया और केंद्र सरकार में मंत्री बन गए। उसके बाद से चिराग पासवान के साथ उनकी कभी नहीं जमी। दोनों चाचा भतीजा में जमकर कोल्ड वॉर चला। अब पशुपति कुमार पारस अकेले से पड़ गए हैं। लोकसभा चुनाव में एनडीए की तरफ से सीट नहीं मिली, कार्यालय छिन गया। बिहार के राजनीतिक गणित पर अगर नजर डालें तो राज्य के चुनाव में बीजेपी और जदयू का गठबंधन रहा है। पशुपति कुमार पारस ने सभी सीटों पर लड़ने की बात से एनडीए को सियासी तनाव होगा, ये तो जायज है। बीजेपी का खुद को सहयोगी कहने वाले पारस का ये रुख ठीक नहीं है, बागी होते नजर आ रहे हैं। वे बिहार बीजेपी से खुश नहीं है और हो भी क्यों ना। एनडीए की बैठक में उन्हें बुलाया भी तो नहीं जाता है। वे बिना किसी समझौते के चुनावी मैदान में उतरने को तैयार दिखे हैं। जिस तरह की उनकी स्थिति है उससे ये कभी नहीं लगता है कि उन्हें एनडीए की ओर से फिलहाल कोई तरजीह मिलेगी। आपको क्या लगता है और पशुपति पारस किसकी टेंशन सबसे ज्यादा बढ़ाएंगे? आप कमेंट में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।